फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा हो चुके हैं गिरफ्तार। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ प्रयागराज में नीली आंखों वाली लड़की जो वायरल हुई थी मोनालिसा, पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चाएं चल रही थी। आपने देखा होगा गरीब घर की एक ऐसे परिवार से जो रुद्राक्ष माला बेचकर अपने जीवन यापन करते थे, वो एकदम अचानक से इतनी वायरल हो जाती है अपनी आंखों के कारण, और वही आंखें आज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन चुकी है। और इसी मामले में कूद चुके हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हमेशा अपराधियों का केस लड़ते हैं। वो इस मामले में कूद चुके हैं हमारे एपी सिंह देश के। भाई ये हमेशा महान है जब लड़कियों के साथ रेप होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके अपराधियों को बचाने के लिए भाई साहब आओ देखते हैं नेताओं सब कुछ छोड़कर फील्ड में कूद जाते हैं। और आज अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक क्या बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें मोनालिसा ने एक एफआईआर लिखाई है जिसमें सनोज मिश्रा फिल्म डायरेक्टर उस गरीब परिवार की उस लड़की को फिल्म दिलाने के नाम पे, हीरोइन बनाने के नाम पर उसको यहाँ से लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है ये बहुत लंबी स्टोरी है। उसके साथ शारीरिक शोषण तमाम चीज़ें सामने आ रही है। उसको लेकर मोनालिसा ने एफआईआर लिखाई और उस एफआईआर को लिखाते ही फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पुलिस कस्टडी में अरेस्ट कर लिए गए। अब क्योंकि भाई गरीब घर की लड़की है और हमारे देश में बेटियां जिस तरीके से एक ऊंचे सपने लेके, बड़े ओहदे लेके, अच्छा नाम और फेम कमाने के चक्कर में गरीबी से ऊपर की तरफ बढ़ती है, अचानक से और उनके साथ क्या हो रहा है आप जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ अगर आपकी बेटियां गरीब है और सक्षम है, और मोनालिसा इतनी वायरल हो चुकी थी कि अगर वो फिल्मों में नहीं भी जाती तो भी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी अपने यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन बड़े बड़े सपने दिखाकर उसको ले जाया गया फिल्म इंडस्ट्री में और वहाँ पे उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ। मात्र 16 साल की उम्र में एक उसके पिता से भी बड़ी उम्र का व्यक्ति सनोज मिश्रा ने उसके साथ हर तरीके का शोषण किया और अब आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। अभी अभी हमारे रामू काका, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील जिन्हें हमारे देश की बहनों ने रामू काका नाम दिया, निर्भया वाले मामले में जिस तरीके से निर्भया के साथ बर्बरता हुई थी और पूरा देश रो रहा था, वहाँ पे ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील एकमात्र उस बहन के अपराधियों के सपोर्ट में खड़े थे। और आपने देखा होगा लंबे टाइम तक 8-10 साल का टाइम इन्होंने खींचा, फिर भी उनको फांसी हुई। अब इनका कहना है कि सनोज मिश्रा का ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने ना तो कोई रेप किया ना कोई अपराध किया, क्योंकि हमेशा अपराधियों को बचाने के लिए ये ग्राउंड पर कूद जाते हैं। मनोज मस्ताना के चैनल पर इनका अचानक से वीडियो आया तो जिस तरीके से नीली आंखों वाली लड़की वायरल हुई थी, उसके कैरियर के साथ साथ उसकी पूरी जिंदगी एक झटके में तबाह हो गई। और मैंने देखा जब मोनालिसा जा रही थी, मुंबई की तरफ रुख कर रही थी फिल्म डायरेक्टर के साथ, तो लोग उसको तमाम कमेंट्स के माध्यम से समझा रहे थे, बेटिया आप अच्छी हो, आप गरीब घर की हो, आप अपने नाम फेम के साथ अपने घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। तमाम उस लड़की को दुआएं दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे कि आप फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को नहीं जानती हो, आप बहुत भोली हो, आप मासूम हो। बहुत सारे उसको कमेंट्स जा रहे थे लोगों के और लोगों की ब्लेसिंग जा रही थी। लेकिन एक फिल्म डायरेक्टर की वजह से, उसकी अय्याशियों की वजह से उस बेटी का करियर, भविष्य, जिंदगी सब दांव पर लग चुका है। और यहाँ पर हमारे एपी सिंह जी फिर से कूद गए। उनका कहना है सब झूठे आरोप प्रत्यारोप है, नेम फेम है सनोज मिश्रा का, उसके पीछे लोग पड़ चुके। तो दोस्तों सनोज मिश्रा का पिछला बैकग्राउंड जब चेक किया गया, पहले भी इन पर बहुत सारी ऐसे आरोप लगे हैं। इन्होंने कई बार कई महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण किया और कई लोगों को ब्लैकमेलिंग की, कई लोगों को इन्होंने धमकियां दी और इनको किसी ने अगर इनके खिलाफ एफआईआर किया भी तो फिर डर के मारे वो एफआईआर वापस ले लिया गया। एक महिला का आरोप था इनके ऊपर, 28 साल उस महिला की उम्र थी, 45 साल फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा की उम्र थी। उस महिला के साथ 4 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद, कई बार प्रेग्नेंट होने के बाद उस महिला को लास्ट में छोड़ दिया गया और उससे शादी से मुकर गए थे। उस महिला ने इनके लिए एफआईआर की थी, लेकिन बाद में पता चला कि किसी कारण से उस महिला ने वो एफआईआर वापस ले ली। नेम फेम पैसा शोहरत
सब कुछ दांव पर लगा देती है। इनके पास अगर पैसा शोहरत हो तो ये किसी की इज्जत, किसी की जिंदगी को कुछ नहीं समझते। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में अचानक से वायरल हुई मोनालिसा एकदम इस तरीके से शिकार हूँ, क्योंकि जब ये मोनालिसा वहाँ जा रही थी, हमने भी देखा था वीडियो, बड़े प्यार से ये बिटिया बिटिया करके उस बच्ची को ले जा रहे थे जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। और वो बच्ची इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी प्रयागराज में कि उसको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकती थी। लेकिन कहते ना, गरीबी वो चीज़ है वो कि वो कभी उठ नहीं सकता। फाइनली सनोज मिश्रा के खिलाफ FIR हुई। क्या पैसे वाले लोग इस तरीके से बेटियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके बच जाएंगे? वो एक गरीब घर की माला रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की, और इतना ज़्यादा नेम फेम उसको हजम नहीं हुआ और उसकी ज़िंदगी अचानक से तबाह कर दी। तबाह भी उस व्यक्ति ने की जो उसको बनाने के लिए ले गया था। मैं आजकल की बेटियों से कहना चाहती हूँ, जिंदगी की चकाचौंध में इतना मत डूबिए कि आपका करियर के साथ साथ आपका मान सम्मान भी डूब जाए। कम कमाओ, इज्जत के साथ कमाओ, क्योंकि जो सीढ़ी आप अपने दम पर चलते हो, धीरे धीरे चलते हो, उसकी मंजिल बड़ी मजबूत होती है। जो सपनों की दुनिया में आप जीते हो, एकदम से मंजिल छूने का आप जज्बा लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं वही जज्बा आपको जमीन में गिराने का काम करता है, जिससे आपका नेम फेम शोहरत इज्जत सब मटिया मेट हो जाती है। गरीब परिवार की बेटी, खूबसूरत आंखें, पूरी दुनिया में फेमस, और शायद ऐसी खूबसूरत आंखें आज तक हमने देखी भी ना हो किसी की। अचानक से इतनी ज़्यादा वायरल होने के बाद उसकी ज़िंदगी फिर से एक बार तबाह हो गई। मात्र 16 साल जिसकी उम्र है, करियर में बहुत कुछ करती मोनालिसा। अब क्या उसके जो सपोर्टर थे, जो उसको सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते थे, क्या फिर से उसे सपोर्ट करेंगे? ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि लोगों ने उस समय बहुत ज्ञान दिया था, समझाया था। कमेंट्स के माध्यम से मैंने पढ़े थे कमेंट, लोगों का डर था कि बिटिया आप गरीब घर की हो, आप सोच समझकर डिसीजन लो, फैसला लेने से पहले सोचो, जो कि सच था, हकीकत था, क्योंकि वो अभी छोटी ही थी और उसको इतना ज्ञान भी नहीं था। सीधी सादी गांव की बोल भी नहीं पाती थी, उस लड़की का करियर को चौपट कर दिया। और सबसे बड़े शर्म की बात है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के भाई साहब फिर से वहाँ पे कूद गए। इनके बयान आ रहे हैं कि मैं सनोज मिश्रा का केस पहले भी लड़ चुका, मैं सनोज मिश्रा का वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जैसे कि आपने देखा है, जब भी हाईलाइटेड मामला होता, पब्लिसिटी जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे बिना बुलाए मेहमान की तरह कूद कर चले जाते हैं। तो क्या अब वो बच पाएंगे, या उनकी गिरफ्तारी कैंसिल हो पाएगी, उनकी बेल हो पाएगी? सोचने का विषय है। अगर इस तरीके से नेम फेम दौलत शोहरत वाले व्यक्ति हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके पैसे के दम पर बच जाते हैं, तो बड़े शर्म की बात है। और ऐसा होता भी रहा, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि गरीब घर की बेटी कौन उसका सुनेगा भाई? सोशल मीडिया पे जो लोग उसको सपोर्ट करते थे वही ताने मारेंगे, क्या वो साथ देंगे? चलो हम जैसे लोग उसको सपोर्ट कर भी देंगे। इतना नेम फेम पैसा वाला डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री का, क्या उससे वो लड़की केस लड़ पाएगी? बड़ा सोचने का विषय है, बड़ा दर्दनाक एक इशू है, सोचकर भी तकलीफ होती है। और मैं सब बहन बेटियों से ये कहती हूँ, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध, देश विदेश जाने के सपने, बहुत बड़े अरमान जो आप लेते हो, उसको पूरा करने में कहीं आपके सारे सपने ध्वस्त न हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ो, अपने मंजिल की तरफ। आगे आसान हो जाएगी मंजिल। मुश्किलों से जो मंजिल तय होती है, उसका जो मंजिल होता है बहुत मजबूत होता है। अगर जो आसानी से मिल जाए, वो मंजिल नहीं, वो सपने होते हैं जिसे टूटने में एक पल भी नहीं लगता है। मोनालिसा की स्टोरी जिस तरीके से तेजी से वायरल हुई, उसी तरीके से आज जो दर्दनाक सच आया है, उसको देखकर बहुत दुख हुआ, और सोचा क्यों नहीं भाई आप लोगों से ये सब चीज़ें शेयर की जाए। और अभी सोशल मीडिया पे जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो यही मुद्दा है कि मोनालिसा के सपने एक बार फिर से टूट कर चकाचूर हो चुके हैं, जो प्रयागराज कुंभ में बहुत तेजी से वायरल हुई थी। उस बच्ची का खाना पीना भी हराम हो गया था जब वो वायरल हुई थी। आज उसी तरीके से एक झटके में जमीन में उसे उठाकर फेंक दिया गया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो आपके आसपास अपने बनकर आते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। न जाने उनके अंदर कौन सा राक्षस छुपा है और किस घड़ी आपसे बदला लेने के लिए वो राक्षस जागृत हो जाए। सभी बहन बेटियों को सावधान होने की जरूरत है। हर माता पिता को अपने बच्चे के प्रति एक
सावधानी वाली स्थिति रख के चलना है, बच्चों की केयर करना है और देखना उनके इर्द गिर्द ऐसा क्या चल रहा है जिससे आप अपने बच्चों को बचा सके। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच यहाँ सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ऐसी ही और सत्य घटनाओं के साथ फिर आपके साथ हाजिर होती हूँ। धन्यवाद।